ये दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा का पहला मैथ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर याद रखिएगा कि बहुपद कहाँ है। बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है तथा गुणनफल यानी गुणनफल अल्फा गुने बीटा का मान -1 दिया है। शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है तो संख्याएं हैं। तो आइए हम पहले बहुपद का थोड़ा सा डिफिनेशन जान लेते हैं और द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहले हम मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जानेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा जानेंगे। ये होता है, ये आप पिछले पहला मैथ में आपको ये बताया गया है, लेकिन इसमें बहुपद कहा गया है। तो बहुपद के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है। जैसे कि बहुपद द्विघात समीकरण में सिर्फ 0 लगा देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0 करेंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। लेकिन द्विघात बहुपद कहेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, यहाँ पर बराबर में 0 नहीं रहेगा तो ये बहुपद कहलाएगा। तो हमें जो दिया है वो लिख लिए हैं, यानी ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और अल्फा गुने बीटा का मान दिया है -1। अभी आपको द्विघात बहुपद का सूत्र लिखे हैं तो लिख लेंगे द्विघात समीकरण से। यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी ये इसका सूत्र होता है। तो सूत्र के लिख लेने के बाद यहाँ पर इसका मान को रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4 और गुना में x और प्लस यहाँ पर है -1। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ x² माइनस 1/4 x और प्लस माइनस से गुना होगा तो -1। अगर यहाँ पर आंसर दिया नहीं होगा, दे दिया होगा तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दिया है तो आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पूरा देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 रहता है, क्योंकि 1 से किसी संख्या को भाग देने पर उतना ही आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पूरा को एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 से 1 से भागा देंगे तो 1 से भाग देंगे 1 से तो 4 होगा, और 4 से x² से गुना करेंगे तो 4x² माइनस यहाँ पर 4 से 4 को भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 लेके गुना करेंगे तो 1 ही होगा और x और माइनस यहाँ पर भी 1 है तो 1 से 4 को भागा देंगे तो 4 और 4 एकम 4, बाटा पर के जोड़ आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर 0 कर लेंगे क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण के रूप ले लिया है। और इसके बाद 4x² माइनस 1 x ले गुना होगा तो x माइनस 4 और 0 के या 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण लिखा गया, हमें द्विघात बहुपद लिखना है तो लिख लेंगे 4x² माइनस x माइनस 4 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब अगले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि √2, 1/3 यानी 1/3, तो लिख लेते हैं इसको सेम उसी मेथड से हल करेंगे। √2, 1/3 अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा √2, अल्फा गुने बीटा का मान होगा 1/3। और आप ये जानते हैं कि फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा, ये मूलों का योग कहलाता है और ये मूलों का गुणनफल कहलाता है। तो यहाँ पर मान रखेंगे x² माइनस इसका मान दिया है √2 तो लिखेंगे √2, x ले गुना होगा तो x और प्लस 1/3। सेम आपको उसी प्रोसेस से जैसे एलसीएम लिए हैं, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर x² कुछ नहीं रहता है तो 1 रहेगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 रहता है। तो 1 से भागा देंगे 3 को तो 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर 3x² माइनस यहाँ पर लिखेंगे 1 से भागा देंगे तो 3 बार में कटेगा और 3 से गुना करेंगे तो 3√2x और प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। और ये द्विघात समीकरण का रूप लिया तो बराबर में 0 देंगे और 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 और ये 3 उस तरफ जाएगा तो 0 में 3 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुपद नहीं रहेगा। अगर हम बराबर 0 गुने 3 कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 3 ही आएगा,
लेकिन जीरो आएगा, जीरो आएगा, लेकिन हम जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि ये समीकरण हो जाएगा। हमें समीकरण नहीं लिखना है। 3x² माइनस 3√2 x प्लस 1 ये हो जाएगा बहुपद। तो हमें बहुपद ही लिखना है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। वीडियो में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे से पूछ सकते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 0, इसमें दिया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्य का योग और गुणनफल दिया है। तो आइए उसको भी लिख लेते हैं और उसको हल करते हैं। तो देखिए इसको लिख लिए, फॉर्मूला यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मान को रखेंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और यहाँ पर x और प्लस में 5। तो 0 से किसी संख्या में गुना करेंगे तो 0, तो x² माइनस 0 प्लस 5। तो इसको 0 को नहीं लिखेंगे, x² माइनस प्लस 5 हो जाएगा। 0 लिखने या ना लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। इसका आंसर यहीं पर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे दूसरा का, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो चौथा में 1 और 1 दी गई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे और उसके लिखने के बाद जो होगा हल कर लेंगे। तो जैसे एक मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है और मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा का मान है। अब इसके बाद यहाँ पर α² माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये इसका फॉर्मूला यानी सूत्र होता है। अब इसको मान रख लेंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, ये कहाँ दिया है तो बुक में इक्वेशन में ही है आपका समेत, और प्लस अल्फा गुने बीटा का मान यहाँ पर 1, यही वाला मान है और एक किताब में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1। तो x² माइनस x से x से गुना होगा तो x प्लस 1, यही हो गया आपका राइट आंसर। वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन देखेंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य का योग गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो पांचवा में -1/4 और 1/4, तो इसको भी लिख लेते हैं और उसी फॉर्मूला पर जैसे बैठाना है बैठा देंगे। तो इस फॉर्मूला पर लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान और उसी प्रकार हम बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा, तो यहाँ पर रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4 और यहाँ पर x प्लस अल्फा गुने बीटा का मान है 1/4, वो भी लिख लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर x² हो जाएगा, माइनस से माइनस गुना होगा तो प्लस और 1/4 x प्लस 1, तो प्लस 1/4 लिख लेंगे। अब उसके बाद आपको पता है कि जहाँ पर कुछ नहीं रहता है वहाँ पर एक मौजूद रहता है, एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा। 4 1 4 का एलसीएम 4 ही होगा। 1 से भागा देंगे 4 को तो 4 बार में कटेगा, यहाँ पर लिख लेंगे 4 x² प्लस 4 से भागा देंगे 4 को तो 1 बार में कटेगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 x होगा। उसके बाद यहाँ पर 4 को 4 से भागा देंगे 1 और 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और बराबर में 0 करेंगे क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण का रूप ले लिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0 गुने 4। अब आप जानते हैं कि 0 से किसी संख्या को गुना किया जाए तो क्या होता है, 1x से गुना होता है तो x से होगा प्लस 1, और 0 से किसी संख्या को गुना किया जाए तो 0 हो जाता है। लेकिन ये द्विघात समीकरण हो गया, हमें बनाना है द्विघात बहुपद। तो 4x² प्लस x प्लस 1 हो गया द्विघात बहुपद। किसी भी संख्या से आप 0 को हटा दीजिए तो हो जाता है द्विघात बहुपद। ये और 0 रहेगा तो वो समीकरण हो जाएगा, इसलिए आप याद रखिएगा और इसे बना लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और 2.2 का दूसरा का लास्ट क्वेश्चन होगा, इससे पहले का सारा वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, आपको भरपूर सहायता की जाएगी और यहाँ पर जो भी होगा आपका हल किया जाएगा और बताया जाएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनका शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है 4 1। तो इसका 4 1 लिख लेते हैं और शून्य का योग का आपका फॉर्मूला पता है, उसको फॉर्मूला देखिए यहाँ पर योग लिख लिए हैं, जो अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है और अल्फा गुने बीटा का मान 1 दिया है यहाँ पर। उसके बाद फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब यहाँ पर रखेंगे x² माइनस
4 अल्फा प्लस बीटा का मान, और यहाँ पर x प्लस यहाँ पर अल्फा गुने बीटा का मान हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में हो जाएगा 1, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक दूसरा का पूरा वीडियो इस वीडियो में उपलब्ध है, आप देख लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो आप प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।